वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th एलिमेंट्स की बुक से चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे कि इंटीग्रल्स होते क्या हैं आपके। मान लीजिए आपके पास एक f(x) फंक्शन है, हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो डेरिवेटिव मिल गया हमें f(x) आपका। अब देखिए f(x) इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके हम f(x) की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास ये f(x) फंक्शन हो और हमें उससे ये फंक्शन बताना हो तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। यहाँ पर f(x) से उस fx की वैल्यू को बताना हम किसकी मदद से बता सकते हैं? इंटीग्रल्स की मदद से। तो प्रोसेस, ये जो आपकी प्रोसेस थी इसको रिवर्स कर दिया। जो रिवर्स प्रोसेस हुई है वो किसकी मदद से की जाती है? आपकी इंटीग्रल्स की मदद से की जाती है। या फिर आप कैसा कह सकते हैं, जो इस डेरिवेटिव की टर्म निकालने की रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? आपकी इंटीग्रेशन कहते हैं। अब समझें जरा यहाँ पर कि जो इंटीग्रल्स हैं वो आपके कितनी तरह के होते हैं। इंटीग्रल्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और सेकंड होते हैं आपके डेफिनिट इंटीग्रल्स। यहां पर समझें, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स आपके उस बैकवर्ड प्रोसेस को बताएंगे, उसकी एक टर्म बताएंगे आपको। और यहां पर डेफिनिट जो इंटीग्रल है, अब जरा ध्यान से देखें भाई, आपके पास कार्टेशियन प्लेन में एक शेप दे रखी है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल शेप दे रखी है आपको। इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना हो तो आप एरिया किस तरीके से निकालेंगे? भाई हमें इसके वर्टिसेस मिल जाएं, यदि मान लीजिए इसके वर्टिसेस, तो आप इसका एरिया बड़ी इजीली से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और आप इसका एरिया बता सकते हैं। लेकिन यही जो फिगर है वो यदि इस तरीके से हो जाए तो इस फिगर का एरिया पता लगाने के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम इसका एरिया बता देंगे आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स की मदद से। इस तरह की जो शेप्स हैं जिनका एरिया किसी पर्टिकुलर फार्मूला से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स की मदद से। जैसे आपके पास ये दो पैराबोला दे रखे हैं, एक ये पैराबोला, एक ये पैराबोला आपको दे रखा है, और आप बोल दें कि इनके बीच का जो एरिया है वो निकालें, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इस एरिया को हम फाइंड कर लेंगे आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स की मदद से। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स आपका क्या है? बेसिकली एरिया फाइंड आउट करता है, और ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है ये आपके बैकवर्ड स्टेप्स को पता लगाएंगे, डेरिवेटिव के बैकवर्ड स्टेप्स को। अब देखिए इससे आगे, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है आपकी सिंबल्स। इनके सिंबल क्या होते हैं आपके? तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, हमें मान लीजिए एक फंक्शन f(x) का इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल का सिंबल होता है ये वाला आपका f(x) dx। इस फंक्शन का हम इंटीग्रल निकालेंगे, ये इंटीग्रल का सिंबल है, और dx में आप किसके रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल कर रहे हैं ये होता है आपका सिंबल। तो यहाँ पर देखिए जैसे s होता है आपका, s को थोड़ा सा खींच दें तो ये सिंबल आपका बन जाएगा, ये होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का सिंबल होता है यहाँ पर। अब देखें, जो इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलते हैं आपका इंटीग्रल। जो इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल, और जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रांड। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रांड, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है आपका इंटीग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल, और जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और इस कंप्लीट प्रोसेस को आपकी इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब देखिए ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल। अब डेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल क्या होगा? वो भी सेम ही होता है आपका, एक सिंबल लगाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको उसमें लिमिट्स और मिलेंगी। जो आपकी लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको दी हुई होंगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रल्स करना है। ये होता है सिंबल आपका डेफिनिट इंटीग्रल का। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इस चैप्टर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल्स का अपना अगला अलग चैप्टर है, तो हम एंटी डेरिवेटिव। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं? आपके एंटी डेरिवेटिव होते हैं। मतलब समझें इस बात का कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया और वो क्या आया?
कैपिटल एफ एक्स। हमने स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव किया और वो क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स आ गया है अब आपका। अब समझें जरा, हम इस कैपिटल एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा आपका, वो स्मॉल एफ एक्स होगा। यही कहती है एंटी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव यदि कैपिटल एफ एक्स है तो इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, स्मॉल एफ एक्स होगा। इसे समझे जरा यहाँ से भाई, हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। देखिए इस डी एक्स को इधर ले जाएंगे, डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल से डेरिवेटिव कट जाएगा आपका, यहाँ पर मिलेगा एफ एक्स, ये आ गया कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रल की वैल्यू क्या है आपकी, स्मॉल एफ एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की चीज़ है कि स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव यदि कैपिटल एफ एक्स है तो इस कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा आपका, स्मॉल एफ एक्स होगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या है आपका, देखिए हम यहां पर यदि बोलें स्मॉल एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ एक्स है, लेकिन यदि हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी भी क्या होगा आपका, कैपिटल एफ एक्स होगा। क्योंकि देखिए c का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। तो हिसाब से जब हम इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा आपका, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा आपका, एफ एक्स प्लस सी होगा। बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने अभी पढ़ा था कि एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है आपका, स्मॉल एफ एक्स, और यहाँ पर आ रहा है एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पर समझें भाई, अब हमें क्या पता कि यहां पर उस फंक्शन में c था या पहले c नहीं था, तो हम हमेशा यही चीज मानते हैं कि उस फंक्शन में c रहा होगा आपका, और जो डेरिवेटिव करते वक्त क्या हो गया है आपका, जीरो हो गया है। इसीलिए हम इंटीग्रेशन में आपका एक c फैक्टर अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, हम समझते हैं कि वो आपका उस वक्त उस फंक्शन में ऐड रहा होगा। अब यहां पर समझें, देखिए एफ एक्स प्लस सी ये चीज आपकी आ गई है अब यहां पर। अब ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स, इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन मिला है, उसमें इस कांस्टेंट को ऐड करने से आपकी उसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज नहीं होती। यहां पर यदि ये एक पैराबोला है तो यहां पर भी ये आपको एक पैराबोला ही मिलेगा, बस फर्क इतना होगा कि ये थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन आ सकता है। जैसे पहले वाला पैराबोला आपका इस तरीके से बन रहा है, हो सकता है कांस्टेंट ऐड करने के बाद वो पैराबोला इस तरीके से बने, थोड़ा सा डाउन आ जाए। तो इस सी को अप्लाई करने से उसकी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपकी नहीं बदलती हैं, वो थोड़ा अप डाउन आपका जा सकता है। तो देखिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले आपके जो इंटीग्रेशन को करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपके जो फॉर्मूले हैं उन्हें डिराइव करेंगे डेरिवेटिव्स की मदद से। जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी मदद से हम इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। आपने चाहें तो डायरेक्टली भी मेमोराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि मैं डेरिवेटिव करूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, पावर आगे आती है, पावर में से एक कम किया जाता है, ये होता है इसका डेरिवेटिव आपका। नेक्स्ट है यदि मैं डेरिवेटिव करूं आपका साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स वो होगा माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स वो होता है आपका माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। और यदि बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वो होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि बात करें हम डिफरेंशिएशन की सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स वो होता है आपका -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर रेज टू द x, वो क्या होता है आपका ex। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर -x वो होता है माइनस ऑफ -x। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग x वो क्या होता है आपका 1 अपॉन x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। अब इन्हीं की मदद से हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे आपके इंटीग्रल्स के लिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि यदि डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है या फिर एफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन ये है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा आपका एफ एक्स प्लस सी होगा। बस यहीं पर बस इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आपका यहाँ पर इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करने में। तो समझें जरा, देखिए यहाँ पर यदि मैं डेरिवेटिव करूँ, इंटीग्रेशन करूँ एक्स की पावर n-1 का, तो देखिए ये n का तो हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, ये सिंपली पूछेगा n-1 का, तो इस n को इधर ले आएंगे। अब वो n यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n 1/n, अंदर ले जा सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाता है x की पावर n। तो ये इंटीग्रेशन है, आप डिफरेंशिएशन है आपका x की पावर n-1 x की पावर n/n का, ये डिफरेंशिएशन है। तो x की पावर n-1 का इंटीग्रल क्या होगा x की पावर n/n प्लस सी। सिंपल। इसका डेरिवेटिव यदि ये है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा, हमने निकाल लिया। अब यहां पर समझें क्या हुआ है। यहां पर देखिए पावर एक बड़ी है और पावर जो है वो नीचे आ गई है, तो सिमिलरली हम जनरल फार्मूला बनाएं अपना इंटीग्रेशन का x की पावर n के साथ, तो इसकी एक पावर बढ़ेगी यहाँ पर x की पावर n+1 और पावर नीचे लिख देंगे। ये होता है आपका इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला जो हम यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया, वो हमने यहीं से ड्राइव किया है किस तरीके से ये आपका होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। c जरूर लगाना है आपको, हमेशा लगाना है c। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x का। sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है cos x का। इस माइनस साइन को हम यहां ले आएंगे आपका sin x का, तो ये sin x किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x का। तो यहां पर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c। सिमिलरली हम सारे फॉर्मूलेज कैलकुलेट कर लेंगे आपके। आगे आए sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है आपका tan x का। यहां से tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट आप आए sec x इंटू tan x dx। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sec x प्लस c। नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट x इंटू कॉट x। देखिए इस माइनस साइन को हम इधर ले जाएंगे, तो माइनस कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा आपका माइनस कॉट एक्स के, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है आपका साइन इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है कॉस इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस इनवर्स x। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट है आपका -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये किस क्या हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट है आपका
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस c। अब देखिए e की पावर x का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगी आपकी e की पावर x होगी। नेक्स्ट है आपका e की पावर -x का यदि करेंगे तो इस माइनस को इधर ले जाएंगे, क्या होगा माइनस ऑफ e की पावर -x प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c ऐड करना है आपको। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/मॉड्यूलस x dx, वो क्या होगा आपका log x प्लस c। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं आपके, ये इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं जिनसे हम आगे के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूले को यूज करना सीखते हैं यहाँ पर, किस तरीके से हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे आपका। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपको एक इंटीग्रल दे रखा है एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से करेंगे। हमने पढ़ा x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे प्लस c, ये क्या होता है आपका हो गया इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x3/3 प्लस c। इतना सिंपल है आपका इंटीग्रेशन करना कि पावर में एक ऐड करें और उसी पावर को नीचे लिख दें, तो ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन मिल जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए i = दे रखा है आपको x⁻² 1/2 dx, तो आप क्या करेंगे इसमें। देखिए x की पावर 1/2, पावर में हमने पढ़ा पावर में एक ऐड किया जाएगा और उसी पावर को नीचे लिख देंगे और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपका ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 ओवर 3/2। अब 3/2 को उल्टा करके लिखेंगे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 x⁻³ 3/2 प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन सिंपल। यदि आपको इस तरीके से दे रखा हो i = 1/x² dx, अब सर हमने ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिससे हम 1/x² का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इस x² को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx, तो x की पावर n बन गई। बस यही फार्मूला आप यहाँ पर लगाएं, x की पावर -1/2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 और प्लस में c आपका, यहाँ पर ये तो हो जाएगा -1 माइनस आगे आ जाएगा, ये बनेगी x की पावर -1 प्लस c। अब इस x की पावर -1 को हम नीचे ले आएंगे -1/x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब और देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यदि हमें मिल जाए, यहाँ पर हम देखते हैं sin x dx। अब sin x dx, हमने sin x पढ़ा कि sin x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है आपका -cos x प्लस c, यहाँ पर -cos x प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन सिंपल, प्लस c लगा देना है। अब देखिए हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूले आपके किस तरीके से जनरेट किए जा सकते हैं। यदि आपको जनरेट करने का तरीका समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, वरना आपको ये फॉर्मूले क्या है याद होने चाहिए। यदि आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम है इन फॉर्मूलों को याद करना, कि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस बड़ी इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें, cos ax प्लस b dx। अब यहां पर समझें cos ax प्लस b क्या होता है आपका, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा क्या होता है sin ax प्लस b, लेकिन समझें जरा यहां पर कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता। इसका यदि हम cos ax प्लस b का डेरिवेटिव करें तो वो क्या होता है आपका माइनस sin ax प्लस b और इनटू में a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर इस माइनस साइन और इस a को इधर ले आएंगे, माइनस cos ax प्लस b ओवर सॉरी साइन का डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पर, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ax प्लस b, तो इस a को इधर ले आएंगे साइन ax प्लस b ओवर a dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस
बी। तो cos ax प्लस बी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा आपका sin ax प्लस बी ओवर a प्लस सी। मैं इसको फॉर्मूले में भी लिख देता हूं आपका कि यहां पर किस तरीके से आपको देखना है, sin ax प्लस बी dx। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन पता है अपने को क्या होता है, cos ax प्लस बी। अब देखिए क्या हम हर बार ऐसे ही डेरिवेटिव करके देखेंगे कि इस किसका डेरिवेटिव होता है ये आपका, जी बिल्कुल नहीं। यहां पर देखें साइन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव कर दें बस नीचे। आई बात समझ में, आई होप क्लियर होगा कि साइन का इंटीग्रेशन तो ऊपर हो जाएगा और जो एंगल है ना आपका उसका डेरिवेटिव करके आप नीचे लिख दें, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली यदि यहां पर e की पावर x में थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, e की पावर ax dx, तो आप क्या करेंगे इसमें, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर ax अपॉन, अभी जो फंक्शन दे रखा है ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आप अपॉन में लिख दें। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले कर सकते हैं याद। सिमिलरली यहां पर भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और हम नीचे डेरिवेटिव करेंगे उस फंक्शन का, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स ओवर प्लस सी। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले क्रिएट किए हैं आपके। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले, जैसे देखें यहाँ पर साइन 2x प्लस 3 dx। बिल्कुल क्लियर हो गया सर हमें कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। साइन 2x प्लस 3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3, क्लियर। अब जो एंगल है उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे नीचे, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 3 ओवर, और 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन आपका।